मोहसिन नकवी साहब टॉप ट्रेंड में रहे पिछले दिनों चौधरी के घर पे जब धावा बोला गया, इस पे कोई आपका तबसरा? मेरा ख्याल है कि इसको बिला तबसरा ही रहने दें। बहुत शुक्रिया आपका। उन्होंने प्रिजन वैन भेज दी, प्रिजनर वैन देख के जो है वो फैसला हो गया। 2018 में जो नॉमिनेशंस तक जो थी वो सीओज़ ने की थी, वो जो ज़िला में जो फ़ौजी थे हर ज़िले में उन्होंने नॉमिनेशंस की थी, उन्होंने टिकट फैसला किया था पीटीआई के और उन्होंने टिकट दिए थे। तो ये हमारे सामने की बात है। इमरान खान साहब जो जमहूरियत है उसके बारे में वाज़ेह नज़रियात नहीं रखते। वो फ़ौज का रोल भी चाहते हैं इक़्तिदार में, जो कि किसी जमहूरी निज़ाम में नहीं है। वो शायद जब सिस्टम डिलीवर नहीं करता तो शायद उससे नहीं, लेकिन फिर वो तो वही हाइब्रिड निज़ाम ही चाहते हैं ना। इसका मतलब है वो हाइब्रिड निज़ाम चाहते हैं, जमहूरी निज़ाम नहीं चाहते। बाजू साहब हटा देने लगे थे, पार्लियामेंट जाना चाह रहे थे। नहीं, कोई ऐसी अभी तक तो उन्होंने एडमिट नहीं किया। उन्होंने हमने भी पूछा, हम वाली बात एडमिट कर गए नहीं, लेकिन ये हमारे साथ तेल का पैसे नहीं है, कुछ अखबारात ने छापा। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन ये नहीं माना कि मैं कभी बाजवा को हटाना चाहता था। उस दिन भी किसी ने सवाल किया मेरे सामने भी, तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी। उन्होंने तो ये शायद इशारा दिया कि शायद जनरल बाजवा की तरफ से आया था, फैज़ हमीद से भी ऊपर से आया था, उन्होंने ये कहा है। नवाज शरीफ का जनरल जलाउद्दीन भट्ट को लगाने का फैसला गलत था। मेरा ख्याल है कि फैसला तो ठीक था, शायद अगर वो लग जाते तो हालात बदल जाते। मालिक साहब ने प्रेस क्लब तकरीर करते हुए बताया कि जनरल फैज़ और अरशद शरीफ शहीद जो हैं उनके आपस में कॉन्फ्लिक्ट थे, मसाइल थे, ये नाम सरफेस हो गया। आप तक क्या इन्फॉर्मेशन है? नहीं, मैं इस्लामाबाद के इन हालात से वाकिफ़ नहीं हूँ, ज़ाती हालात। चौधरी साहब कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक ठाक। चौधरी साहब, चौधरी परवेज़ इलाही साहब से रब्ता हुआ गेट टूटने के बाद उनका, आपका पर्सनल? नहीं, मेरा नहीं रब्ता हुआ, मैं अभी कल आया हूँ, तो अभी मेरा रब्ता नहीं हुआ। ये अभी कोई इलेक्शन की तरफ बढ़ रही हैं बातें या? इलेक्शन तो देखें नागुज़ीर है, इलेक्शन तो होना ही होना है। इलेक्शन से आप भाग नहीं सकते। क्या अगस्त सितंबर में हो जाएगा, बस ज़्यादा से ज़्यादा अक्टूबर में हो जाएगा, इससे ज़्यादा कहाँ जाएंगे, क्योंकि असम्बली का टर्न्योर ही ख़त्म हो जाएगा ना। लेकिन जो साहब इमरान खान साहब को साथ लेके चलना भी तो ज़रूरी है। हाँ, तो उसके लिए लचक दिखाएं दोनों, ये भी 1 महीना आगे कर लें, वो भी 1 महीना आगे कर लें, और कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इमरान खान साहब तो इस वक्त विनिंग पोजीशन में हैं, उनको तो फ़ायदा ही फ़ायदा है। अगर 1 महीना इंतज़ार भी करना पड़ जाए और सुलह सफाई से इलेक्शन हो जाए तो मेरा ख्याल है इससे बेहतर तो कोई रास्ता नहीं है। खान साहब का बयान आज छपा है अखबारात में, जिसमें वो कह रहे हैं कि ऊपर से आया था रेफरेंस काजी फायज़ साहब वाला। तो या मेरा ख्याल है उन्होंने तो ये शायद इशारा दिया है कि शायद जनरल बाजवा की तरफ से आया था, फैज़ हमीद से भी ऊपर से आया था, उन्होंने ये कहा है। तो मेरा ख्याल है कि नहीं, ज़्यादातर उनकी उस वक़्त जो उन्होंने फैज़ ईसा साहब ने एक फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ एक फ़ैसला दिया था, तो उसी को वजह समझते थे। और दूसरा, फैज़ ईसा साहब के बारे में, ये फ़ायज़ ईसा साहब के बारे में उस वक़्त इस्टेब्लिशमेंट की ये सोच थी कि वो इनके लिए प्रॉब्लम पैदा करेंगे, लेकिन अब हालात बिल्कुल बदल गए हैं। अब इस्टेब्लिशमेंट और जो कुछ जजेज़ हैं वो एक पेज पर हैं, और दूसरे जजेस जो कि पहले बड़े डोसाइल कंसिडर किए जाते थे वो दूसरी साइड पे चले गए हैं। तो पाकिस्तान की सियासत तो बड़ी रंग बदलती रहती है। चौधरी साहब, 2008 से 2023 तक अगर सर इस तारीखी जो ये डेकेड्स गुजरे हैं, इनमें तो जब जरदारी साहब सदर आ गए थे तो मुशर्रफ साहब का तो जाइल हो गया, क्विटल हो गया था, तो उसके बाद तो सिविलियन बड़े मजबूत और तगड़े थे। ये क्या हुआ? सिविलियन देखें, पाकिस्तान में सिविलियन कभी भी उस तरह मजबूत नहीं हो सकते जब तक मजबूती क्या है, इख्तियार और पैसे की बात है ना। मजबूती किस चीज़ को कहते हैं? इक़्तिदार और पैसा किसके पास है। और उसके साथ साथ सिक्योरिटी की वजह से एक पैरानॉइड सिचुएशन होती है कि जनाब कैबिनेट ऐसी हो, जनाब सफ़ीर ऐसे हों, जनाब मुल्क का इंतज़ाम ऐसे चले, फ़लाना हमें हमारे मुल्क को इस तरह से ख़तरा है, इस तरह से ख़तरा है। वो उस ख़तरात की वजह से ही आपका पूरा मुल्क जो है वो चलता है फिर एस्टेब्लिशमेंट के कहने पे। तो ये पाकिस्तान का पहले दिन से प्रॉब्लम है। ख़तरात हर वक्त एक ख़तरात नज़र दिखाए जाते हैं और उनकी वजह से फिर मुल्क को चलाया जाता है। नवाज शरीफ साहब अपने दौर में कुछ ऐसी पॉलिसीज़ बना के
इस्टेब्लिशमेंट से जब उनकी झड़प शुरू हो गई। जी डॉन लीक्स जो डॉन लीक्स का मशहूर वाक़या है वो यही था ना कि आप जो है वो पाकिस्तान की स्टेट के ख़िलाफ़ जो है वो बातें कर रहे हैं। उन्होंने यही कहा था ना कि दहशत गर्दों से अपने आप को छुड़ाओ, तो बाद में वही स्टेट पॉलिसी बन गई और आपको दहशत गर्दों से लड़ना पड़ा, आपको दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करनी पड़ी। तो असल में प्रॉब्लम है कि जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट और सियासतदानों के जो सोच है उसमें इख्तलाफ मौजूद है और पाकिस्तान के कई सियासतदान ये समझते हैं कि इंडिया से हमें दोस्ती कर लेनी चाहिए, हमें डिफेंस पर बजट कम करना चाहिए, अगरचे वो इसका इजहार नहीं कर पाते क्योंकि इस वक्त के भी पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं कि इट्स ए सिक्योरिटी स्टेट। हम हेल्थ पर, एजुकेशन पर, बाकी चीज़ों पर उतने पैसे खर्च नहीं करते जितने बाकी दुनिया, डेवलप दुनिया खर्च करती है। हमें डिफेंस पर ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत पड़ती है। आपका न्यूक्लियर प्रोग्राम है, आपकी आर्मड फोर्सेस हैं, आपको इंडिया का हर वक्त ख़तरा है, आपको अफ़गानिस्तान की सरहद से ख़तरा है, आप ईरान के बारे में भी पैरानॉइड हैं कि वो भी हमारे ख़िलाफ़ साजिश कर देगा। सिर्फ आपका एक बॉर्डर सिक्योर है चाइना वाला, बाकी आप हर जगह से कंसर्न्ड हैं। तो जब इस तरह की सिचुएशन होगी तो वो सिक्योरिटी स्टेट बन जाएगी। सिविल मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट को इमरान खान ने बेहतर तरीके से टैकल किया यहाँ तक आए, या नवाज शरीफ बेहतर समझते थे और वो लेकर चलते थे? मेरा ख्याल है किसी ने भी बेहतर ना किया है ना हो सकता है। ये कॉन्फ्लिक्ट जो है ना ये वक्त ही तय करेगा। नवाज शरीफ का जनरल जलाउद्दीन भट्ट को लगाने का फैसला गलत था? मेरा ख्याल है कि फैसला तो ठीक था, शायद अगर वो लग जाते तो हालात बदल जाते। अगर जनरल ज़ियाउद्दीन भट्ट का फैसला उस वक्त इम्प्लीमेंट हो जाता तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की सियासी हालात ही बदल जाते हैं। लेकिन अगर नवाज शरीफ साहब को पता था कि वो किस मुल्क में रह रहे हैं और किस मुल्क के सरदार। हाँ, उनको खतरा तो था, उनको भी इंटेलिजेंस रिपोर्ट, उनको इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स तो होंगी, नहीं कैलकुलेशन होगी, लेकिन एक उन्होंने जुर्रतमंदाना फैसला किया कि ठीक है देखते हैं, रिस्क लेते हैं। रिस्क में हो सकता है आप ठीक भी हो जाएं, रिस्क में बाज़ औक़ात आपके खैर चैलेंज भी आ जाता है। तो मेरा ख्याल है कि ठीक है रिस्क लिया उन्होंने। तो इमरान खान साहब ने भी बड़ा टफ टाइम फिर आप समझते दिया? इमरान खान ने कोई ऐसे चैलेंजिंग फैसला नहीं किया। फौज बाजू साहब हटा देने लगे थे, पार्लियामेंट जाना चाह रहे थे। नहीं कोई ऐसी अभी तक तो उन्होंने एडमिट नहीं किया। उन्होंने, हमने भी पूछा, हम वाली बात एडमिट कर गए नहीं, लेकिन ये हमारे साथ तेल का पैसे नहीं है, अखबार ने छापा नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन ये नहीं माना कि मैं कभी बाजवा को हटाना चाहता था। उस दिन भी किसी ने सवाल किया मेरे सामने भी, तो उन्होंने कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं थी। तो सरगोशियाँ थी? नहीं सरगोशियाँ थी, लेकिन कंफर्म नहीं हुई अभी तक। रात जो हलचल थी वो क्या थी, आप बताइए उस रात के हालात थे? नहीं हालात तो थे, लेकिन उन्होंने बिलाखिर मजबूर कर दिया ना खान साहब को छोड़ने पे, तो उन्होंने प्रिजन वैन भेज दी। प्रिजनर वैन देख के जो है वो फैसला हो गया। मालिक साहब ने प्रेस क्लब तकरीर करते हुए बताया कि जनरल फैज़ और अरशद शरीफ शहीद जो हैं उनके आपस में कॉन्फ्लिक्ट थे, मसाइल थे, ये नाम सरफस हो गया। आप तक क्या इन्फॉर्मेशन है? नहीं मैं इस्लामाबाद के इन हालात से वाकिफ़ नहीं हूँ, ज़ाती हालात से, लेकिन बहरहाल जो अरशद शरीफ जो है उसको पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियों ने मजबूर किया पाकिस्तान से बाहर जाने पे, लेकिन पाकिस्तान से भगाने में, फ़रार कराने में उनका रोल ज़रूर था। तो इसका वही होगा जो हामिद मीर कमीशन का हुआ? मेरा ख्याल है कोई इसका अंजाम नहीं होगा। तो ये जब एग्जीक्यूट नहीं चीज़ें होती हैं और बंद गली में चले जाती हैं, भाई यही प्रॉब्लम है। इट्स ए सिक्योरिटी स्टेट। मैं बार बार तो कह रहा हूँ सिक्योरिटी स्टेट, यहाँ कोई सिविलियन हुक्मरानी और डेमोक्रेसी नहीं है कि हर चीज़ अल्टीमेटली जब जो सिक्योरिटी के जोन में बलूचिस्तान वाला मामला जाएगा, गमशुदा अफराद का मामला जाएगा, पाकिस्तान में दहशत गर्दी का मामला जाएगा, वहाँ जाके सारा स्टेट स्ट्रक्चर जो है ज़ीरो हो जाता है। वहाँ जाके सेंसिटिव मामलात आ जाते हैं, हर कोई पीछे हट जाता है। वो कहते हैं जी सिक्योरिटी का मसला है, स्टेट का मसला है, रियासत का मसला है। नहीं आइडियली तो ये नहीं होना चाहिए ना। आइडियली तो देखें सुप्रीम कोर्ट के फैसले, जमहूरियत, आइन, ये हर जगह पे लागू होना चाहिए जैसे भी हालात हों। खुर्रम दस्तगीर साहब ने इल्ज़ाम सबसे पहले लगाया था कि इमरान खान कुछ सदारती निज़ाम लाना चाह रहे थे और सारा प्लान था। इमरान खान साहब का टिल्ट है। इमरान खान साहब जो हैं वो इमरान खान साहब जो जमहूरियत है उसके बारे में वाज़े नज़रियात नहीं रखते। वो फ़ौज का रोल भी चाहते हैं इक़्तिदार में, जो कि किसी जमहूरी निज़ाम में नहीं है। वो शायद जब सिस्टम डिलीवर नहीं करता तो शायद उससे
नहीं, लेकिन फिर वो तो वही हाइब्रिड निज़ाम ही चाहते हैं ना। इसका मतलब है वो हाइब्रिड निज़ाम चाहते हैं, जमहूरी निज़ाम नहीं चाहते। जिस निज़ाम के तहत उन्होंने काम किया, उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि वो निज़ाम बड़ा गलत था, मुझे ज़्यादा आज़ादी होनी चाहिए थी। नहीं तो ये री-इमेजिनिंग पाकिस्तान वाले भी तो यही बातें कर रहे हैं इस वक्त। री-इमेजिनिंग वाले कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में चलाएंगे? पाकिस्तान में देखें, एक मैं आपने किया काम जी मैं आपको गुजारिश करूँ, पाकिस्तान की जो फ़ौज है ना, ये दुनिया की तमाम फ़ौजों से डिफरेंट है। ये पाकिस्तान की राय आमा का ख्याल रखती है और राय आमा के साथ मिलकर चलती और चलाती है। तो इसलिए ये फ़ौज जो फैसले करती है, बाज़ में राय आमा भी हमवार करती है। बाकी दुनिया की फ़ौजें जो हैं वो राय आमा से तल्लुक़ नहीं रखती, ये राय आमा से भी तल्लुक़ रखती है। इसीलिए ये सियासी फ़ैसले भी कर लेती है, मुतनाज़ा फ़ैसले भी कर लेती है, फिर उनको मनवा भी लेती है, मुल्क को भी चला लेती है। उसकी वजह यह है कि रियासत में करोड़ों लोग फ़ौज के साथ हैं। वो जमहूरियत पर भी असरअंदाज होती है, सियासत पर भी असरअंदाज होती है। 2 करोड़ 3 करोड़ लोग तो ऐसे हैं जिनका रिज़्क और रोज़गार जो है वो फ़ौज से वाबस्ता है। तो वो 2-3 करोड़ वोटर जो हैं वो नक्शा बदल देते हैं। जी साहब, आखिरी बात ये कि 2018 का इलेक्शन बड़ा सवालिया निशान था, तो अब जब 23 में करवाएंगे या जब भी इलेक्शन होता है तो इसमें तो कोई रिफॉर्म्स भी नहीं हुई, वही हालात है, तो ये कैसे फ्री एंड फेयर कैसे होगा? मेरा ख्याल है सवाल इस पर भी उठेंगे, लेकिन पिछला भी फेयर एंड फ्री था, उसमें भी पीछे से बैठ के मुदाखलत हुई। इलेक्शन वाले दिन मुदाखलत नहीं हुई। हमारे यहाँ पाकिस्तान में कॉन्सेप्ट है कि इलेक्शन वाले दिन मुदाखलत ना हो तो उसको फेयर एंड फ्री कहते हैं, लेकिन जो पीछे बैठ के किसारा किया जाता है उसको कोई कंसिडर नहीं करता। 2018 में जो नॉमिनेशंस तक जो थी वो सीओज़ ने की थी, वो जो ज़िला में जो फ़ौजी थे हर ज़िले में, उन्होंने नॉमिनेशंस की थी, उन्होंने टिकट फैसला किया था पीटीआई के और उन्होंने टिकट दिए थे। तो ये हमारे सामने की बात है। तो अब 23 में आप समझते हैं? नहीं, मेरा ख्याल है 23 में ऐसा नहीं है, सियासी जमातें खुद दे रही हैं, ये कुछ बेहतर होगा। पीडीएम कोई जुगाड़ तो नहीं कर बैठी इसको लेके? नहीं, पीडीएम देखें, पीडीएम के पास ये है कि पीडीएम वाले जो हैं वो बड़े एक्सपीरियंस्ड हैं, उनको हुकूमत चलाना आती है। इस वक्त हुकूमत में उनका दोबारा हुक्म चल रहा है, तो इसलिए वो स्ट्रॉन्ग फील कर रहे हैं। लेकिन अगर आग नवाज़ शरीफ आ गया, उसका बयानिया आ गया, उसने आके कुछ करतब दिखाया तो अच्छी मुकाबला होगा। बिल्कुल फ्री हैंड नहीं मिलेगा पीटीआई को। मोहसिन नकवी साहब टॉप ट्रेंड में रहे पिछले दिनों, चौधरियों के घर पे जब धावा बोला गया, इस पर कोई आपका तबसरा? मेरा ख्याल है कि इसको बिला तबसरा ही रहने दें। बहुत शुक्रिया आपका।